स्वयं बोधमयेर्मुखा आश्वासिता केचन वेदकाले प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः विरागाय नमो नमः विराग सूर्ये नमः। केवल हरिताने सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी पूर्णचंद्र महामुनि राज की परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी सरस्वती सागर जी महान जी राज की परम पूज्य बुंदेलखंड के ब्रह्माचार्य शिवराचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विनायक सागर जी महान जी राज के परम पूज्य पट्ट शिवराचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महान जी राज की अनंत सामय विश्व धर्म की यहाँ पर आचार्य दूधचंद्र भगवान द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र और जिसमें आचार्य दूधचंद्र भगवान 23वें तीर्थंकर जिन्हें क्षमा के अवतारी कहा जाता है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की उन्होंने स्तुति भक्ति यहाँ पर की है। और दूधचंद्र भगवान एक महान तंत्र मंत्र के ज्ञाता आचार्य भगवान थे। जैसे आचार्य मानतुंग के द्वारा लिखा गया भक्तांबर स्तोत्र हर संसारी प्राणी के कष्टों को, रोगों को, पीड़ा को दूर करने में समर्थ है, वैसे ही आचार्य दूधचंद्र भगवान के द्वारा लिखा गया कल्याण मंदिर स्तोत्र के भी जो छंद हैं, जो काव्य हैं, जो उनके रिद्धि और सिद्धि मंत्र हैं, वे भी यहाँ के संसार के प्राणियों के दुख शोक को, पीड़ा को हरण करने में पूर्णतः समर्थ हैं। यहाँ पर हमने कल देखा था कि आचार्य दूधचंद्र भगवान ने 41वें काव्य में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए कहा था कि भगवान आप तीनों लोगों के क्या कहें कि 100 प्रकार के जो इंद्र हैं उनके द्वारा वंदित हैं। आप सभी पदार्थों के ज्ञाता हैं, यानी कि आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ की सिद्धि जितने सुंदर तरीके से जैनागम में की गई है, उतनी श्रेष्ठ प्रणाली अन्य मतों में देखने नहीं मिलती। कई मत वाले तो सर्वज्ञ को मानते ही नहीं है, बोले सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई कहते हैं कि बिना केवल ज्ञान होने के पहले ही मैं सर्वज्ञ हो गया। कई लोग ऐसा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ ऐसा सिद्ध करते हैं, और कई तो बोलते हैं कि सर्वज्ञ तो हो सकता है लेकिन इतना पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ जैन दर्शन में कहा गया है हर प्राणी के अंदर हो सकती है, यदि वो साधना करे, यदि उसके अंदर वीतरागता गुण आ जाए, हितोपदेशता गुण आ जाए, तो उसके अंदर सर्वज्ञता भी आ सकती है। और जब सर्वज्ञता आती है तो ऐसे मुनि महाराज या कहेंगे केवली भगवान वो तीनों लोग के चराचर पदार्थों को क्या है अच्छी तरह स्पष्ट विशद रूप से वो देखते हैं। और कहा गया था कि हे भगवान आप तारण तरण जहाज हैं, दया के सागर हैं, और मुझ पर क्या करो भगवान आप दया करो, करुणा करो, मेरी आत्मा को आप पवित्र करो। आज यहाँ पर आचार्य भगवान पुनः भगवान से कह रहे हैं कि भगवान तीनों लोगों में बहुत खोज लिया लेकिन कहीं भी मुझे शरण नहीं मिली, कहीं भी मुझे सुख शांति नहीं मिली। इस भाव में इसीलिए मैंने हमेशा यदि पूजन अर्चन वंदन नमस्कार किया है तो किसको किया है? आपको किया है। अब बीज बोए तो फल तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
मिलेंगे। तो यहाँ पर गोलचंद्र भगवान कह रहे हैं, यद्यपि भगवान मैंने आपके चरणों की भक्ति के, स्तुति के, वंदना के, नाम स्मरण के बीज बोए हैं, तो नियम से मुझे क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझे फल क्या चाहिए, वो यहाँ पर आचार्य भगवान इस छंद में कह रहे हैं। छंद नंबर 42 निकालेंगे। यद्यस्ति नाथ भव दंभि सरोरुहाणाम यद्यस्ति नाथ भवदंभि सरोरुहाणाम भक्ते फलम किमपि संतत संचिताया भक्ते फलम किमपि संतत संचिताया तन्मे त्वदेव शरणस्य शरण्य भूयः तन्मे त्वदेव शरणस्य शरण्य भूयः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि यद्यस्ति नाथ भवदंभि सरोरुहाणाम भक्ते फलम किमपि संतत संचिताया तन्मे त्वदेव शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि भक्ते फलं किमपि संतत संचिताय तन्मे त्वदेव शरणस्य शरण्य भूयः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। यहाँ पर गोलचंद्र भगवान से अपनी भक्ति के फल की याचना कर रहे हैं कि भगवान निश्चित है बीज बोए हैं तो फल मिलेगा, लेकिन दुनिया के लोग जैसे फल की अपेक्षा रखते हैं, मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम व्याख्या पर देखेंगे। यहाँ पर कह रहे नाथ यानी हे पार्श्वनाथ भगवान, त्वदेव शरणस्य में यानी मुझे, त्वदेव यानी कि आपकी केवल एक ही शरण है। क्या है, आपके सिवा मुझे अन्य जगह कोई शरण नहीं मिली। तीनों लोकों में आपके चरण ही मेरे लिए क्या है, शरणभूत हैं। संतत संचित आया, चिरकाल से संचित। भवत अंघ्रि, अंघ्रि का अर्थ होता है चरण। सरोरुहाना यानी कमलों की, यानी कि भवत यानी आपके, अंघ्रि यानी चरण, और सरोरुहाना यानी कमलों की, भक्ति यानी भक्ति का, यदि 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 किमपि फलम अस्ति यदि कुछ फल हो, तत् यानी तो उससे, शरण्य हे शरणागत हे प्रतिपालक पार्श्वनाथ भगवान, त्वम एव आप ही, अत्र भुवने यानी कि इस लोक में और भवान्तरेऽपि परलोक में भी, स्वामी यानी मेरे स्वामी हो यानी हो गई। यहाँ पर आचार्य भगवान गोलचंद्र भगवान ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान भक्तगण आपकी क्या करते हैं, बहुत अनन्य श्रद्धा भक्ति से आपका भाव सहित आपकी भक्ति करते हैं, तो उसके लिए फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन फल में वो क्या मांग रहे हैं, मुझे जिनेंद्र भगवान के चरण ही चाहिए। क्या चाहिए, इस लोक में भी चाहिए और परलोक में भी चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
काशीनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। काशीनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। काशी प्रभु की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। काशीनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। प्रभु वर की भक्ति ओहो प्रभु वर की भक्ति भाव पार लगाए रे। काशीनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। चिर संचित अनुरक्ति का संचित अनुरक्ति का चरण कमल की भक्ति का। कमल की भक्ति का चिर संचित अनुरक्ति का चरण कमल की भक्ति का। अनुरक्ति का चरण कमल की भक्ति का दिव्य मोल प्रभु शक्ति का दिव्य मोल प्रभु शक्ति का। शक्ति का प्रभु शक्ति का भक्ति का फल यही चाहो का फल यही चाहूं। भावों में प्रभु साथ रहो। प्रभु साथ रहो। भक्ति का फल यही चाहो भावों में प्रभु साथ रहो। का फल यही चाहूं। भावों में प्रभु साथ रहो। तुम स्वामी में दास रहो तुम स्वामी में दास रहो। स्वामी में दास रहो तुम स्वामी में दास रहो। प्रभु से क्या मांगो हो प्रभु से क्या मांगो प्रभु को ही मांगो रे। काशीनाथ की गाथा सब मिलकर गाओ रे। काशीनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। यहाँ पर कहा गया है कि हे भगवान तीनों लोकों में हमने बहुत घूम लिया। जिस सुख शांति की तलाश थी वह मुझे कहीं नहीं मिली। और मिली तो कहाँ मिली? आपके चरण कमलों में मिली। यानी कि आपके चरणों में आकर के अब यही प्रार्थना है कि इस आपके चरणों में बैठकर मैंने जो आपकी भक्ति की है। क्या की है? भक्ति यानी पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना। मैंने आपके अंदर जो गुण देखे हैं। व्यक्ति प्रभावित किससे होता है? सूरज से होता है क्या? शकल से होता है। एक बार बाहरी सूरज शकल से व्यक्ति प्रभावित हो जाए लेकिन कब तक? क्षणिक होता है। क्या होता है? जब व्यक्ति का स्वभाव जब व्यक्ति के उसके गुण मालूम होते हैं कि भैया ये तो ऐसे है तो क्या होता है? व्यक्ति स्वतः ही दूर हट जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं और गुणों को देख करके कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो कैसा होता है? स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान मैंने आपके गुणों को देख लिया है कि आप अनंत गुणों के धारी हैं। यानी कि मुझ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके अनंत गुणों को कह सकूं। और आपने सहस्रनाम नाम सुना है। आचार्य जिनसे महाराज कह रहे हैं कि वहां पर आपके भगवान अनंत गुण हैं लेकिन मैं तो केवल सहस्र नाम कितने नाम 1000 नामों से आपकी क्या करता हूँ? स्तुति करता हूँ। जिनेंद्र भगवान के सहस्र नाम के एक एक नाम में इतनी ताकत है कि एक एक से संचित पापों को वो क्या कर सकता है? नष्ट कर देता है। सहस्र नाम पढ़ने से सहस्र पाप यानी 1000 पाप क्षण भर में क्या हो जाते हैं? छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान मैं तीनों लोगों में यदि नाम लूंगा तो किसका लूंगा? आपका लूंगा। तीनों लोगों में बहुत सारे देवी देवता हैं लेकिन उनके चरणों में जाकर मुझे सुख शांति नहीं मिली जो सुख शांति आपके चरणों में मिलती है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाने से क्या मिलता है? बोलो क्या मिलता है राहुल भैया? जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाके शांति क्यों मिलती है? क्योंकि हम पाप के कार्यों को छोड़ करके आते हैं। मंदिर आते तो क्या पाप के काम करते हैं क्या? अपन पाप के कार्यों को हम छोड़ करके आते हैं और जब पाप के कार्यों को छोड़ेंगे तो पाप का आश्रय भी रुकेगा कि नहीं? पाप का आश्रय रुकेगा और पाप का संबर भी होगा और पुण्य का बंध होगा और पुण्य का ही क्या होगा?
आश्रय होगा। यूं कहा जाता है कि और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है? जो कर्म हमारे पहले से बंधे हुए हैं, जिन्हें भगवान के चरणों में आने से क्या होता है, वे चिरकाल के पाप क्या होते हैं, उनकी निर्जरा होती है। वे पाप बंद भी क्या हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खंड खंड। क्योंकि कहा गया है भगवान के दर्शन से तरसे नयन पाने दर्शन दर्शन में तो बहते हैं अब नयनों में बसना। हे भगवान अब नयनों में बसना। हे भगवान बस इतना तुमसे कहते हैं, जब नाम तुम्हारा लेते हो मन की कलियां खिल जाती है। जब द्वारे तुम्हारे आती हूँ करे की दशा टल जाती है। जब दर्श तुम्हारा पा जाओ, जब दर्श तुम्हारा पा जाओ, हो जाओ मेरे की। हे स्वामी तरसे नयन। भक्त भगवान से कहता है, भगवान आप नहीं मिलते तो नैन क्या है, तरस जाते। क्यों तरस जाते हैं? क्यों? वो कह रहा है कि आप मेरे नैनों में रहें। क्यों? क्योंकि जब आपके नाम लेती हूँ तो क्या होती है, जब नाम तुम्हारा लेती हूँ तो मन की अखियां खिल, यानी कि मन प्रसन्न हो जाता है। मन प्रसन्न है तो पाप का बंध क्या होगा? मन तभी प्रसन्न होता है जब आत्मविशुद्धि होती है। क्या होती है? व्यक्ति बाहर से प्रसन्न होना एक अलग बात है और अंदर से प्रसन्न होना। आज दुनिया में चेहरे जितने दिखते हैं ना, सब बाहर से प्रसन्न दिखते हैं, लेकिन अंदर से रोते हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? किसी को कोई दुख है, किसी को कोई कष्ट है, लेकिन साधु संत क्या हंसते मिलते हैं क्या? साधु संत भले ही बाहर से नहीं हंसते, लेकिन अंदर से प्रसन्न रहते हैं क्या? प्रसन्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वे आत्मविशुद्धि से भरे हुए हैं। आत्मविशुद्धि यानी कि कसायों की मंदता। उनके लिए किसी व्यक्ति से ना ज्यादा राग है ना ज्यादा द्वेष है। और राग द्वेष कब होता है? जब हमें किसी से अपेक्षाएं होती हैं, हमारी किसी से इच्छाएं होती हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो राग और द्वेष होता है। हमारा काम कर दिया तो ये भैया बहुत अच्छे हैं, और काम नहीं किया तो हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई तो राग भाव होता है, और हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष भाव होता है कि नहीं? और राग द्वेष जहाँ है वहीं कसाएं हैं, और जहाँ कसाएं वहाँ आत्मविशुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया साधु संत से आत्मविशुद्धि से भरे होते हैं। भक्त भी जिन्हें भगवान के दर्शन करने आते हैं तो नियम से कसाएं क्या होती है? मंद होती है। कसाएं मंद होती है तो आत्मविशुद्धि बढ़ती है, और आत्मविशुद्धि बढ़ती है तो क्या आती है? प्रसन्नता आती है। क्या आती है? कि भगवान के दर्शन करने से मन की कलियां खिलती है कि नहीं? खिलनी चाहिए भैया, तभी हम मानेंगे कि आपने दर्शन किया है। यदि खिले ही ना कलियां तो कैसे मानेंगे आपने दर्शन किया है? जल जाएगा जड़ों में तो वृक्ष हरा भरा नियम से होगा। और आप कह रहे हो जल तो डालते लेकिन वृक्ष हरा भरा नहीं, तो मानोगे कि पानी गया है? ऐसे ही जिन्हें भगवान के भक्त दर्शन करें और मन मयूर की तरह ना नाचे तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अभी दर्शन भाव सहित किया है। भाव सहित यानी नहीं किया तभी तो प्रसन्नता नहीं आई। भाव सहित करते तो मन में क्या आती है? प्रसन्नता। और भगवान के द्वार पे आने से क्या होता है? कर्मों की दशा टल जाती है। टलती है कि नहीं? मैंने सुंदरी से पूछो टली कि नहीं टली? टली। 700 कुष्ठ रोगियों से श्रीपाद का कुष्ठ रोग किससे दूर हुआ? जिन्हें भगवान के चरणों में आने से।
पूछो द्रौपदी से, क्या कष्ट दूर नहीं हुआ? जिनेंद्र भगवान की अन्यों की शरण छोड़ करके जब जिनेंद्र भगवान की शरण ली तभी कष्ट हुआ। आचार्य मानतुंग से पूछो, क्या आपके कष्ट दूर नहीं हुए? हुए। उनके भी 48 ताले स्वतः खुल गए। वादिव्यास मुनि महाराज ने भी एक ही भाव स्तोत्र लिखा, कुष्ठ रोग ऐसे झड़ गया जैसे हाथ की उंगली से पानी झड़ जाता है। कितने सारे कथानक आते हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने से क्या होता है, कर्मों की दशा टलती है। आप कर्मों पुण्य में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन हम लोग बड़े विद्वान हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि जिंदगी में पाप कर्म का उदय आ गया है, फिर भी कहो भैया जाओ अभिषेक करो, अब तो करो कम से कम। यद्यपि भक्त वो होता है चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो, जो हमेशा जिनेंद्र भगवान की रचना करे। फिर भी कहा गया भैया तुमने सुख में नहीं की, तब तो दुख के दिन आ गए, तब तो कर लो। लेकिन व्यक्ति की मति देखो, फिर भी मानती नहीं। उनसे कहो पूजन कर लो, आहार दान दे लो, गुरुओं की भक्ति कर लो, स्वाध्याय कर लो, वे कहते क्यों? क्योंकि पाप कर्म का उदय है तो व्यक्ति को उस बातें समझ में नहीं आती। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया दुख के दिनों में क्या, यदि जिनेंद्र दुख के दिनों में भी जिनेंद्र भगवान को याद करोगे तो क्या होगा, आपके दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन नहीं करोगे तो क्या दुख दूर होंगे? दुख का लेवल तो क्या है, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहे कि भगवान सब जगह ढूंढा लेकिन आपके चरणों के समय मुझे शरण अब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में आकर के ही मुझे अपनी आत्मा का ध्यान होता है कि नहीं? देखो घर में बैठे रहते हैं, कितने सारे चेहरे देखते हैं, लेकिन भगवान की याद आती है, आत्मा की याद आती है क्या? नहीं आती। लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में आते हैं तो क्या होता है, भगवान का चेहरा जैसे ही आता है सामने, भगवान के जैसे ही गुण हम देखते हैं कि भगवान आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी हो। ऐसी शक्ति किसमें है? हम में भी है। आपने अपना डब्बा खोल लिया है, लेकिन हमारा डब्बा कैसा है, बंद है। लेकिन आज आपके चरणों में आकर के मुझे याद आ गई कि मुझे अपना डब्बा क्या है, खोलना है। इतनी याद आ जाए तो ही समझना कि आप उनके भक्त हो। यदि भगवान के गुण ही ना दिखे आपको तो कैसी भक्ति? भक्ति का नाम वही है, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग। और अनुराग तभी होगा जब आप गुणों को जानोगे। जिनेंद्र भगवान के सामने आकर क्या होता है, गुणों दिखते हैं, गुणों दिखते हैं तो उनमें अनुराग होता है, अनुराग होता है तो भक्ति होती है। भक्ति क्या करती है, भक्त को भगवान बना देती। क्या बना देती है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान सब जगह ढूंढा, कहीं शरण नहीं मिली, इसलिए मैं कहाँ आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। और मैंने, मेरा सौभाग्य, क्या बोल रहे हैं, मेरा सौभाग्य कि मैंने बचपन से ही, जैसे ही मैं गर्भ में आया तो मेरा सौभाग्य कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में कहा गया था कि गर्भ के संस्कार होने चाहिए। मुझे ऐसा कुल, ऐसी समाज, ऐसे माता पिता मिले कि उन्होंने मेरा क्या करवाए, गर्भ के संस्कार। यानी गर्भ से ही मुझे आपकी क्या मिली, शरण मिली। क्या मिली? शरण मिली। जन्म हुआ और तो क्या हुआ, 45 दिन के बाद ही मेरा सौभाग्य कि मैं आया तो कहाँ आया, जिनेंद्र भगवान के मंदिर आया, निर्गंत गुरुओं के पास आया। और देखो मित्र कितना सौभाग्य, उन गुरुओं ने मेरे कानों में सबसे पहले सुनाया। तो क्या सुनाया? पुण्यशाली है। कभी कभी लगता है आज के बच्चे, पहले के लोगों को इतने संस्कार नहीं थे कि माता जी महाराज जी के पास ले जाएं, लेकिन आज के माता पिता क्या करते, कोशिश करते हैं कि बच्चा 45 दिन का हो तो कहाँ ले जाएं, महाराज माता जी के पास। की पहली बार यदि डमोकार मंत्र सुने तो किससे सुने, निर्गंत मुनियों माता जी से पहली बार डमोकार मंत्र सुनना, ये भी क्या उसका सौभाग्य है। यानी कि कह रहे हैं कि जन्म लिया तो मुझे आपकी शरण, आपका नाम और आपके पथ के अनुगामी गुरुओं से सुनने मिला। और जैसे ही मैं बड़ा होता गया
मुझे वो माता पिता मिले, वो परिवार के लोग मिले जो मुझे उंगली का सहारा देकर कहाँ लेके आए, कभी मंदिर आए तो कभी गुरुओं के पास आए। ये सौभाग्य भैया, क्या है ये? सौभाग्य है। और जैसे ही बड़ा हुआ तो मुझे पाठशाला भेजा गया। कहाँ भेजा गया? उस पाठशाला में हमने जाके जिनेंद्र भगवान की स्तुतियां सीखी, पूजन करनी सीखी, और सीख के खाली घर नहीं बैठे रहे। जब भी मौका मिला मुझे, मैं जिनेंद्र भगवान की क्या करने आया? पूजा। ये मेरा क्या है? सौभाग्य या कुलचंद्र भगवान कह रहे। और फिर बड़ा हुआ तो मैंने पूजन अभिषेक सब कुछ किया, लेकिन मैंने आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ा। जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की निरंतर भक्ति के, उनकी स्तुति के, उनकी ध्यान के, उनके गुणों के ज्ञान के बीज बोए, तो बताओ फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे, भगवान चिरकाल तक मैंने केवल आपकी भक्ति की है, और भक्ति का फल तो मुझे मिलेगा कि नहीं? अवश्य मिलेगा। मैं निकांक्षित भक्ति की है। मैंने कैसे भक्ति की है? मैंने कभी भगवान आपके चरणों में आकर संसार की वस्तुएं मांगी क्या? नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे पता है आपके पास ये वस्तुएं है ही नहीं है। आप तो सब कुछ छोड़ के चले गए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, और मुझे विश्वास है इसलिए मैंने नहीं मांगा, क्योंकि किसान फसल बीज बोता है, फसल के लिए तो घास तो मिलती है। मैंने आपके चरणों में बैठकर अपने स्वभाव की प्राप्ति की भावनाएं की हैं, मैंने अपने स्वभाव की प्राप्ति की प्रार्थनाएं की हैं, मैंने अपने मोक्ष पद की प्रार्थनाएं की हैं। तो मुझे विश्वास है कि मुझे संसार की वस्तुएं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। स्वतः ही मिलेगी घास की तरह। इसलिए मैंने भगवान आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और मांगना भी चाहिए, क्योंकि मांगने से क्या होती? कीमत घटती है कि बढ़ती है? बोलो। बड़े से बड़ा आदमी भी यदि मांगने लग जाए तो कीमत क्या हो गई? देने वाला बड़ा कि लेने वाला? देने वाला। इसलिए कभी लेना मांगना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा दिगंबर मुनि महाराज माता जी 24 घंटे होते हैं कि नहीं? 23 घंटे उनका हाथ क्या होता है? ऊपर होता है। और 1 घंटा कैसा आता है कि उनके हाथ नीचे होते हैं, देने वाले के हाथ, दाता क्या होता है? बड़ा। इन्हें कभी किसी से, यद्यपि वो मांगते नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिया गया कि कभी देने से, मांगने से क्या होता है? कीमत घटती है। देने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि भगवान मुझे विश्वास है मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, और मांगा है। मांगने में और प्रार्थना करने में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। मांगना वो कहलाता है जिसमें हम लौकिक वस्तुएं मांगते हो। प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना, भावना, कामना, ये अपनी वस्तु मांगते हो। अपनी वस्तु मांगना क्या है? मांगना नहीं कहलाता। कहलाता है क्या? घर के बच्चे अपने मम्मी पापा को उससे मांगे तो क्या मांगना कहलाता है? वो तो अधिकार है। क्या है उनका? अधिकार है। और पड़ोसी से मांगे कोई चीज तो मांगना है ना। ऐसे ही यहाँ पे कहा गया अपने स्वरूप की, अपने आत्मा की, अपने आत्मा के कल्याण की वस्तुओं को मांगना क्या है? मांगना नहीं है, वो क्या है? कामना है। वो हमारा अधिकार है। क्या है? वो हमारा निज की संपत्ति है। भगवान हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे? अपनी संपत्ति मांग रहे हैं। तो वो क्या है? मांगना नहीं, वो क्या है? प्रार्थना है, वो कामना है, वो भावना है। और पर वस्तुएं मांगना क्या है? वो क्या है? मांगना है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि भगवान मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो क्या चाहिए मेरे लिए? तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे भगवान आप तो शरण में आने वाले लोगों के पालन करने वाले हो, आपसे मुझे अवश्य मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बच्चों को दुनिया में किसी पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन किस पे होता है? अपने माता पिता पे तो जरूर होता है। बाहर जाते हो कि नहीं? कभी बोलते हो मम्मी पापा से मेरे कपड़े रखे कि नहीं, खाना रखा कि नहीं? बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि विश्वास है माता पिता है तो मुझे सब कुछ मिलेगा।
ऐसी गोविंद भगवान कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के भक्त क्या सोचते, भगवान मैं आपकी शरण में जब तक हूँ मुझे सब कुछ नियम से मिलेगा, इसलिए मैं वस्तु की प्रार्थना नहीं करता। किसकी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस लोक में और परलोक में क्या मिले, आपके ही शरण मिले। क्या मिले? आपके ही शरण मिले, क्योंकि आपकी शरण और आपकी चरण में यदि मिलती रहेगी तो मुझे कुछ और मांगने की जरूरत है क्या? मम्मी पापा जब साथ हैं तो क्या कभी कुछ मांगना पड़ता है? ऐसे यहाँ पर कहा गया भगवान आपकी भक्ति के फल में यदि मैं कुछ चाहता हूँ तो क्या चाहता हूँ, भाव भाव में क्या मिले, आप मेरे नाथ हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे पालक हो और मैं क्या हूँ, आपका दास बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? और आप लोग पढ़ते भी हैं, यद्यपि पूज्यपाद महाराज की ये लाइनें हैं, लेकिन हिंदी में पूज्य आचार्य विभव सागर जी ने क्या लिखा है, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना बल हो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम भगवान यदि वास्तविकता में मैंने कभी आपकी दर्शन किए हो, आपकी पूजा की हो, तो मैं चाहता हूँ, तो क्या चाहता हूँ, अंतिम समय आए तो मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो, मैं भगवान का नाम बोल सकूं, मैं नमोकार को बोल सकूं, मेरे कान दुनिया की बातों को सुनने बहरे हो जाएं, लेकिन आपका यदि जिनेंद्र भगवान का कोई नाम ले तो मेरे कानों में क्या हो, सुनाई दे। ऐसा कौन मांग रहा है? ये मांगना नहीं, ये क्या है, भावना है। ये क्या है, भावना है। ये तो इसी भाव की, और परभाव में कैसे मांगा जाता है, तव पादो मम हृदय तत्पदद्वयीनम् तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान आपके चरण कमल मेरे क्या है, हृदय में रहे, और मेरा हृदय कहाँ रहे, सदैव आपके चरण में। कब तक? कब तक? जब तक कि आप हमारी पूरी करते रहे मनोकामना, तब तक। नहीं भगवान, जब तक कि आपका भक्त आपके जैसा ना बन जाए तब तक। कब तक? जब तक कि मुझे आपके जैसी निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे क्या चाहिए, आपके चरण चाहिए। धन दौलत मांगता है कि सम्यक दृष्टि जी? क्यों नहीं मांगता? क्योंकि धन दौलत तो किसकी पुण्य का फल है, और पुण्य का फल और पाप के फल को बदलने में क्या देरी लगती है? लगती है क्या? नहीं लगती। तो सम्यक दृष्टि कभी धन दौलत मांगता है क्या? वो तो आप दर्शन मार्ट में पढ़े हो ना, जिन भक्ति विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती साचेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। हे भगवान मुझे आपके चरण ही चाहिए, आपके चरणों के बिना यदि मुझे चक्रवर्ती की भी संपदा मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए, और आपके चरणों के साथ यदि मैं दरिद्र भी हूँ तो भी मुझे वो दरिद्रता क्या है, पसंद है। क्यों? क्योंकि सुख में सुमरन, दुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें सुख में करे ना। अनादिकाल के संस्कार हैं कि मुझे आपके चरण, आपके गुण, आपकी शरण नहीं मिली, भोगों की ही आदत है। और यदि चक्रवर्ती बन गया और वे ही बातें हमारे संस्कारों में रही तो हम भोग में लग के चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करके भी नरक चले जाएंगे। लेकिन दुख में कुछ भी हो, क्या लेते हैं, किसका नाम लेते हैं लोग? भगवान का नाम लेते हैं। अमीर आदमी कम लेते हैं लेकिन गरीब आदमी ज्यादा लेते हैं। देखो पुरुष कम लेते हैं लेकिन महिलाएं क्यों? क्योंकि ज्यादा कष्ट है कि नहीं? धर्म कौन ज्यादा करती है? महिलाएं। क्यों? दुख के आने पर भगवान का नाम लिया जाता है। तो भक्त कह रहे भगवान मुझे संसार का सुख भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको भूल जाऊंगा। मुझे तो क्या चाहिए? गरीबी अच्छी। क्या है? गरीबी अच्छी।
कहा गया है कि कम से कम 2 रोटी खाएंगे और सुख शांति से क्या लेंगे, भगवान का नाम लेके तो सोएंगे। और अमीर लोग नींद नहीं आती, इतना कमा के रख लेते हैं, इंजेक्शन गोलियां भी फेल हो गई, इंजेक्शन लगने लगे, नींद नहीं आती और वो भी फेल, इंजेक्शन लगा के भी लोगों को नींद नहीं आ रही। इसलिए हे भगवान मुझे ऐसी संपदा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपके चरण चाहिए। जहाँ आपके चरण है वहां तो सब कुछ है कि नहीं। और भक्त क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान नित्य कालम, कर लो हाथ जोड़ के प्रार्थना सब लोग, क्या अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम को भोगी लाओ सुगई गमनम। ये मांगना है कि भावना है? क्यों? क्योंकि ये अपने लिए है। क्या बोल रहे हैं? नित्य कालम, कब कब भावना करनी चाहिए? हमेशा, बार बार जो भाई जाती है उसका नाम क्या है? भावना। और व्यक्ति बोले हाँ सुबह याद आ जाती है एक बार, बस फुर्सत पूरी होगी क्या भावना? याद रखना, भावना तभी पूरी होती है जिसे बार बार भावा जाता है। कैसे भाया जाता है? बार बार जो भाता है उसकी भावना नियम से पूरी होती है। तो कहा गया नित्य कालम अंचेमी, मैं आपकी क्या करता हूँ? अर्चना। अर्चना यानी पूजा करता हूँ। करते हो क्या? बोलो। अब लगाओ थर्मामीटर अपने अपने अंदर। कह तो देते हो भगवान अंचेमी, मैं आपकी अर्चना करता हूँ। शब्दों के लड्डू से पेट भरता है क्या? तो बताओ शब्दों की अर्चना से क्या फल मिलेगा क्या? कौन सी अर्चना चाहिए? ये भाभी वाली अर्चना नहीं। जिन्हें तो भगवान के चरण मिले हैं तो उनके चरणों में बैठकर भैया क्या कर लो? पूजन कर लो उनकी। सौभाग्य, धन का भी सदुपयोग, समय का भी सदुपयोग, आपको शरीर मिला उसका भी सदुपयोग। इतने सारे सदुपयोग होते हैं पूजन करने से। और भावनाएं, मन निर्मल होता है कि नहीं। तो अंचेमी पूज्यमी, मैं आपकी क्या करता हूँ? पूजन करता हूँ। कौन कौन करता है? जो करता है तो फल मिलेगा। अंचेमी पूज्यमी वंदामी, मैं आपकी क्या करता हूँ? वंदना, आपको नमस्कार करता हूँ। कितने लोग करते नमस्कार? 3 बार की, 1 बार की, खड़े खड़े की बैठे बैठे? कई लोग तो हम देखते हैं खड़े खड़े, बोले कमर में दर्द है कि अच्छा, भगवान के झुकने के लिए कमर में दर्द है। और यदि पैसे डरे दिख जाए किसी के तो कमर पूरी झुक जाएगी, 90 एंगल हो जाएगा। या अपनी जेब की कुछ चीज गिर जाए तो झुकोगे कि नहीं उठाने? बोलो। हाँ, भोजन यदि श्रीमती जी कहें उठा लो, भूख लगी हो तो क्या करोगे? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो कमर सब झुक जाएगी। हाँ, अरे भक्तों, वो भोले प्राणियों, क्यों इतने बुद्धू बने हो? वहां झुकने से यदि भोजन मिला, झुकने से वहां सोना चांदी मिला, तो क्या जिनेंद्र भगवान के पास झुकने से क्या जिनेंद्र भगवान के गुण नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे। तो झुकना पड़ेगा कि नहीं, कि बिना झुके मिल जाएंगे? जो झुकेगा तो मिलेगा, जो नहीं झुकेगा तो। इसीलिए बोल रहे भगवान मैं आपकी क्या करता हूँ? हमेशा क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। अब हमेशा कैसे नमस्कार करोगे? बोले माता जी मंदिर तो हम जाते थे 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार। नित्य कालम वंदे में हमेशा वंदना कैसे होगी? हमेशा वंदना ऐसे होगी, आप घर में भी होंगे, भगवान का याद आ जाए तो क्या कर लो? वही हाथ जोड़ करके नमस्कार। कोई भगवान का नाम ले तो क्या कर लो? हाथ जोड़ के क्या कर लो? नमस्कार। यही नित्य कालम वंदे में। इन्हें भगवान में जब जब आपकी याद आती है, जब जब कोई आपका नाम लेता है, जब जब मैं आपकी फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं, तब तक तो मैं क्या करता हूँ? आपकी वंदना में आपको नमस्कार कर लेता हूँ। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, और मैं क्या करता हूँ? आपको नमस्कार कर लेता हूँ। क्यों करते हैं हम ये सब? पूजेमी वंदामी दुख कहो, ऐसे नहीं कर रहे भगवान। हम आपको क्या चाहिए? मुझे दुखों का, थोड़े दुखों का चाहिए कि पूरे दुखों का? आप लोग बुद्धू हो, कभी कभी लगता है। अभिषेक भैया,
थोक की दुकान पे जाते हो और फुटकर चीजें मांगते हो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। मेरे कहेंगे आगे बढ़ो। आप लोग ऐसे ही हो कि थोक की दुकान है भगवान की, जहां पर तो थोक में दुख दूर हो रहे, लेकिन अपन क्या करते हैं? भगवान आज कमर दुख रही है, ठीक कर दो। सिर दुख रहा है, ठीक कर दो। घर में ये परेशानी आ गई, ठीक कर दो। पुत्र को छोटी छोटी फुटकर की चीज मांगते हो, मिलेगी कि नहीं? थोक की दुकान पे कैसे मांगो? भक्त देखो कितना समझदार है। पूर्णचंद्र भगवान कह रहे भगवान मैं ना समझ नहीं हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ। थोक की दुकान पे आके मैं तो थोक में मांगूंगा कि मुझे दुखम कहो, मेरे सारे दुखों का क्या हो, क्षय हो जाए। एक दो दुखों की क्यों मांगे हम? कम मत खाओ। और दुखों का क्षय कब होगा? जब भी कर्मों का क्षय होगा। बिना कर्मों का क्षय, दुखों का क्षय होने वाला वो ही लाओ। और कर्मों का क्षय कैसे होगा? बोधि चाहिए। बोधि यानी रत्नात्रय, रत्नात्रय यानी दीक्षा, दीक्षा यानी संयम। जब तक जीव संयम धारण नहीं करेगा तब तक उसके कर्मों का क्षय नहीं होगा। इसलिए भगवान बोधि लाओ। फिर क्या कहा? दुख कहो, कम्म कहो, बोधि लाओ, सोई गमनम। और रत्नात्रय भी प्राप्त किया है तो भी अंतिम समय समाधि संलेखना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुगति गमनम। सुगति में गमन कौन करेगा? बोलो। जो अंतिम समय भगवान का नाम लेगा, जो अंतिम समय अपने व्रत नियम संयम में पक्का रहेगा, जो अंतिम समय भी जिसकी मति धर्म ध्यान में लगी रहेगी, वही तो समाधि मरण करेगा। और जो समाधि मरण करेगा उसकी क्या होगी? सुगति। हर किसी की सुगति होती है क्या? एक जगह एक गधा चले गए, गधा मतलब डंकी, नटवर नाम था। बोले क्या हो गया? बोले नटवर जी का स्वर्गवास हो गया। बोले नटवर जी कौन है? बोले गधा को नाम है कुमार के। बोले हर व्यक्ति जाता है तो क्या लिखते हैं आप लोग? स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? सब स्वर्गवास हो जाने लगे, सबका स्वर्ग में वास होने लगे तो नरकों को क्या हुआ भैया? तो त्रियंच गति खाली हो जाएगी। हर किसी का स्वर्गवास कहना ये हमारी आज संस्कृति है कि हम किसी के बारे में बुरा ना सोचते हैं ना कहते हैं। हम तो यही सोचते हैं कहाँ गए वो? स्वर्गवास हो गया। लेकिन वास्तविकता में यदि सबका स्वर्ग होगा तो नरक और त्रियंच क्या होगा? और पंचम काल में थोड़े बहुत व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे, ज्यादातर कहाँ जाएंगे? सब नरक और त्रियंच जाने। इसलिए कह रहे भैया समझो भी मत, इतने परिवार वालों के राग में पड़ो, ना किसी के द्वेष में पड़ो, ना गृहस्थी के भार में पड़ो। क्या करो? अपना कल्याण करो भैया। व्रत नियम संयम जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ कर लो तो ये संस्कार भगवान का निरंतर नाम जपो। कैसे जपो? निरंतर श्वास श्वास में प्रभु जपो। श्वास व्यर्थ ना जाए, ना जाने कब श्वास का आना हो ना जाना हो। मैं आया, लौट के आए कि ना आए क्या पता। और अंतिम समय कौन ले पाएगा भगवान का नाम? जिसने जिंदगी भर लिया है। बताओ कितने लोग कितनी बार नाम लेते हो? लगाओ अपना अपना थर्मामीटर हृदय में। विश्वास है कि अंतिम समय आपको भगवान का नाम आएगा यार? स्वीकार कर रहे हो ना? तो गलती सुधारो ना। तो क्या करो? सुधारो भैया। ज्यादा परिवार के मुंह में मत पड़ो ना। कर्तव्य है आपका, कर्तव्य के नाते कर्तव्य करो, लेकिन इतने मत बह जाओ कि अपन दुर्गति में पहुंच जाए उनके कारण। तो पंचम काल में क्या है? सब दुर्गति में होती जाती। तो अपन क्या करें? सुगई गमनम। किसका होगा सुगति में? जो संयम धारण करेंगे, जो व्रती बनेंगे, जो अंतिम समय नियम पालन करके भगवान सुगई गमनम समाहि वर्णम। और क्या होगा? समाधि। और जब आप सुगति में जाओगे, यदि कुगति हो गई तो नरक बन जाओगे, त्रियंच बन जाओगे। और सुगति भी होना जरूरी है। और सुगति यानी मनुष्य बन जाओ। क्या बन जाओ? देव बन जाओ।
या देव बन के फिर मनुष्य बनोगे तो क्या होगा? जब भी बनो तो क्या लेना? समाधि मरण पूर्ण करना। समाधि करने से क्या होता है? बोले जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संयम के साथ 32 भाव में, और कहा गया कि जगन्य से जगन्य 3 भाव में, कितने भाव में? उत्कृष्ट में 3 भाव में, ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा मोक्ष जाने में 3 भाव, और कम से कम लगेगा तो उल्टा बोल गया कि कम से कम समय लगेगा तो 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव। कितने भाव? जिसने समाधि मरण किया है लगातार 7-8 भाव, नियम से उसका 8वें भाव में क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं सुबह गमनम समाहि मरणम। और क्या चाहिए मुझे भगवान? चाय की पत्ती कि दुनिया की संपत्ति? हाँ, जिसने चाय की पत्ती और दुनिया की संपत्ति मांगी और को विपत्ति मिली है। क्या मिली है? इसलिए भगवान कह रहे भगवान ना मैं चाय की पत्ती मांगता हूँ न दुनिया की संपत्ति मांगता हूँ, मैं चाहता हूँ तो क्या चाहता हूँ? जिन गुण संपत्ति। जैसे जिनेंद्र भगवान आपके गुण हैं, हमारे अंदर भी वो योग्यता है, हम आपसे चाहते तो क्या चाहते हैं? यही गुण पर जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। तो यहाँ पे भी चंद्र भगवान कह रहे कि भगवान भाव भाव में कौन मिले? आप मिले। कौन मिले? आपके चरण मिले। क्यों? क्योंकि आप आदर्शवान हैं। क्या हैं? देखो व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन व्यक्ति के आदर्श यदि सामने रहते हैं तो फिर भी अपन कल्याण कर सकते हैं कि नहीं? भले ही गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनके आदर्श उनके सिद्धांत क्या हमारे साथ हैं। तो मैं नहीं लगता कि वो नहीं है, हमारे साथ हैं। हम उन सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, उनके जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार चलेंगे, उनके कर्तव्य और अनुशासन के अनुसार चलेंगे तो हमें विश्वास है हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जहाँ गुरुदेव जाने वाले मोक्ष, वहां हम भी पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए लेकिन क्या चाहिए? हे भगवान, हे गुरुदेव, इस भाव में नहीं, भाव भाव में। कितने भाव में चाहिए आपके चरण? जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्या चाहिए? आपके चरण चाहिए, बल और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की चरणों की पूजा करने से मुझे सब कुछ मिला। मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है कि नहीं? बोलो अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? आपके चरण। जहाँ आपके चरण मिलेंगे मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता। प्रभु से क्या मांगे? प्रभु को ही मांग लो, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे कहा गया। इस छंद की महिमा को प्रकट करने वाली बहुत सुंदर कहानी आपको स्वीट एंड शॉर्ट में समझाते हैं। उज्जैनी नगरी थी, वहां पर एक धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मदन सेना था। वो बहुत सुंदर थी। सुंदर 2 प्रकार से होते, एक अंदर से और एक बाहर से। दुनिया बाहर की सुंदरता आकर्षण में लगी हुई, लेकिन अंदर की सुंदरता को कोई नहीं अपनाता। बाहर की सुंदरता चेहरा अच्छा कर सकते हो, अपना शरीर अच्छा कर लेते हो, लेकिन अंदर की सुंदरता ने धर्म के संस्कार नहीं आ पाते। हम अपनी जिस धर्म जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं वो बातें हमारे अंदर नहीं आ पाती। लेकिन मदन सेना जो थी शरीर से भी सुंदर थी तो उसके गुण भी बहुत अच्छे थे। एक बार उसकी सुंदरता की चर्चा सब जगह फैल गई। तो वहां के नगर का जो राजा था, जब उसने सुना कि मदन सेना बहुत सुंदर गुणवान कन्या है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर की शोभा बढ़ा है ना? सब चाहेंगे। तो सम्राट ने कहा कि मैं इसे देखूंगा। और सम्राट अचानक एक दिन धनदत्त श्रेष्ठी के घर पे पहुंच गया। श्रेष्ठी तो खुश हो गया कि साक्षात राजन मेरे यहाँ आए हैं और अपने यहाँ पर है, सबका सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। और स्वागत में उसके लिए वो मदन सेना थी राजन के लिए जल लेके आई। तो राजन ने जैसे ही देखा कि जैसा सुना था वैसे ही ये कन्या रूपवान भी है और गुणवान भी है, देख के बहुत खुश हो गया। और राजा ने सोच लिया कि अब मैं क्या करूंगा, इसको अपनी पुत्र वधू बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इसको मैं अपने पुत्र की पत्नी बनाऊंगा। और वहां से वो चला गया और मंत्री से रास्ते में बोला, हे मंत्रीवर, मेरी भावना है कि मैं मदन सेना को क्या करूं, अपनी पुत्र वधू बनाऊं। लेकिन मंत्री क्या था? ईर्ष्यालु था। वो धनदत्त सेठ से क्या रखता था? ईर्ष्या रखता था। जो
एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या रखता हो तो फिर तो वो मेंढक की तरह टांग खींचते हैं। क्या करते हैं? अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए उनकी लाइन को काटते हैं। तो मंत्री ने सोचा कि इतने बड़े राजा से और श्रेष्ठ पुत्र की कन्या का विवाह, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जिसके मन में ऐसा विचार आ जाए, आरंभ हो गया, आपने कहा ना समरंभ समारंभ आरंभ, समरंभ मन में आ गया। अब आरंभ कैसे, समरंभ समारंभ कैसे किया जाए? तो उसने युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? कि जो इसकी सुंदरता है मैं उसको क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा इस लड़की की सुंदरता। समारंभ हो गया, समारंभ। अब आरंभ कैसे किया जाए? तो उसने युक्ति निकाली। उसने तांत्रिक मांत्रिक के पास वो गया और उसने अपनी बताया कि इस लड़की को कुरूप करना है। तो उसने जो तांत्रिक मांत्रिक था उसने उस लड़की के ऊपर क्या किया, तंत्र का प्रयोग किया। होता है टोटका वगैरह, तंत्र का प्रयोग किया। और जैसे ही उसके तंत्र का प्रयोग किया तो उसके पेट में बहुत पीड़ा हो गई। और पेट में पीड़ा हुई तो उसके लिए उल्टी अतिसार वगैरह बहुत होने लगे। वो बहुत बीमार हो गई और वो एकदम क्या हो गई, कुरूप जैसी, दुबली पतली, एकदम क्रश हो गया उसका शरीर। उसकी सौंदर्यता भी सारी चली गई। और क्या हुआ कि राजा ने दत्त सेठ से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को क्या बनाऊंगा, पुत्रवधू। तो दत्त सेठ अपनी पुत्री की ऐसी हालत को देखकर बहुत चिंतित हुआ कि क्या किया जाए। उसने बहुत सारे उपाय लिए लेकिन बेटी का वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है कि वो बेटी और धनपति श्रेष्ठ अपने घर में बैठे हुए थे और किसी ने बताया कि हमारे नगर में एक दिगंबर जैन मुनि महाराज पधारे हैं। तो कौन भक्त होगा जो अपने घर में बैठा रहेगा? कम भक्त ही होंगे जिनके पास भक्त नहीं है। भक्त होगा तो क्या, दौड़ा दौड़ा। वो सेठ भी क्या था, भक्त था। और वो दौड़ा दौड़ा कहाँ, महाराज के पास वहां पर आया और उसने अपनी बेटी के साथ, नहीं सॉरी, वहां पर वो बैठा हुआ था। मुनि महाराज वहां से निकलते हैं और मुनि महाराज की दृष्टि किस पर पड़ी, उसकी बेटी पर पड़ी। किस पर पड़ी? और जैसे ही बेटी पर दृष्टि पड़ी तो महाराज ने मुस्कुरा दिया। क्या कर दिया? महाराज ने मुस्कुरा दिया। तो इस दृश्य के लिए सेठ ने भी देखा कि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज कभी यूं ही बिना कारण के कभी मुस्कुराते, कुछ कारण होना चाहिए। तो अपनी बेटी के साथ मुनि महाराज के दर्शन करने गया और महाराज के दर्शन करने के बाद महाराज से विनय से पूछा कि भगवान, हमारा सौभाग्य कि आप हमारे घर के द्वार से निकले, लेकिन आप जब वहां से निकले तो आपने मेरी बेटी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुराए आप? तो महाराज ने उससे कहा कि हे श्रेष्ठी, तेरी बेटी को भूतनी का प्रभाव है। क्या है? तेरी भूतनी लगी हुई है तेरे बेटी के ऊपर और तेरी बेटी का वो ही पूरे शरीर का खून क्या है, वो सुखाने में लगी हुई है। उसकी उधर की पीड़ा, पेट की पीड़ा बना रही है। तो शेष ने कहा कि भगवान कोई उपाय बताइए। तो महाराज ने क्या कहा, कल्याण मंदिर स्तोत्र छंद नंबर 42 है, उसमें जो रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं, ओम नीम हरम नमो इत्थितरो अण शयानम अखीर महान शयानम ओम नीम अशरण शरणाय श्री पाशनाथ जिनाय नमः। उसका जो प्रभावशाली जो काव्य है, उसके तंत्र मंत्र हैं, उनका क्या करो तुम 24 घंटे तक तुम क्या करो, निरंतर पाठ करो पहले तो। और पाठ करने के साथ साथ संयम पूर्वक तुम और तुम्हारी बेटी दोनों इसकी रिद्धि सिद्धि मंत्र का जाप करें। और कैसे करें तो बताया था, काली माला। कैसी माला? काले कलर की माला लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रंग बिरंगे आसन पर बैठकर 21 दिन तक प्रतिदिन 3-3 रिद्धि सिद्धि की तुम्हें क्या करना है, मंत्र जपना है। और अग्नि को क्या करना है, धूप को अग्नि में खेते जाना है। इस प्रकार से तुम यदि करोगे तो तुम्हारी जो भूतनी की बात है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और उसमें ऐसे ही किया उस लड़की ने। और तीसरे दिन ही, कौन से दिन, महाराज ने तो 21 दिन कहा था, लेकिन कितने दिन, तीसरे ही दिन वो लड़की जाप कर रही तो वहां पे भूतनी क्या हो गई,
प्रकट हो गई और भूतनी भूतनी प्रकट हुई तो उसने क्या की, क्षमा याचना की। क्या की? और उसने सही सही बता दिया कि मंत्री ने मुझे इसको परेशान करने के लिए, इसकी कृश काया करने के लिए, सुंदर थी उसको सुंदर बनाने के लिए वहां पर भेजा था। तो वहां पर उसने फिर भूतनी ने उस लड़की से क्षमा मांगी। क्षमा मांगी तो लड़की जो थी उसने कहा कि मुझसे क्षमा नहीं, महाराज के पास चलें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि मंत्र किसने दिया है मुझे? महाराज ने दिया है। तो वहां पर गई, महाराज के पास जाकर बैठती है और महाराज से कहती, भगवान आपकी कृपा से मैं क्या हो गई, ठीक हो गई। ये भूतनी है, इसका क्या किया जाए? तो महाराज ने कहा इसको क्षमा कर दिया जाए। और मंत्री वहां पर था, मंत्री ने लिया, उसकी क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद वो भूतनी चली गई। लेकिन उस लड़की के लिए क्या हो गई, मंत्र की सिद्धि हो गई। वहां पर जो देवी प्रकट हुई थी, उस देवी ने उससे कहा कि हे मदन सेना, तुम्हारे लिए इस 42वें नंबर काव्य की रिद्धि सिद्धि हो गई है। अब दुनिया में कभी भी किसी को भूत की बाधा होगी, तुम इस मंत्र को पढ़ोगी और क्या हो जाएगा, उसकी बाधा तुम दूर कर दोगी। ऐसे उसकी बाधा दूर हुई। महाराज अपने रास्ते चले गए, विहार कर गए। वहां मदन सेना के पिताजी ने उससे कहा कि बेटी क्या करो, अब विवाह की तैयारियां करो। तो उसने क्या कहा, विवाह इस तबाह, शादी इस बर्बादी। पिताजी मैंने देख लिया, शादी के प्रारंभ में ही यही मेरी दुर्दशा हो गई। हाँ, तो मेरे शादी के बाद क्या होगा, मैं अब ऐसी शादी नहीं करूंगी। और उसने मुनि महाराज के पास जाकर के आजीवन क्या लिया, ब्रह्मचर्य को क्या किया, धारण किया और निरंतर भगवान की, गुरुओं की सेवा करके अपने जीवन को क्या किया, पावन और पवित्र किया। इस प्रकार से इस महिमा है जो ये पार्श्वनाथ भगवान की